नमस्कार, जय हिंद साथियों। जियोग्राफी में हमने बात की थी पिछली वीडियो में, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान चल रहा था। सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, ग्रहों को पढ़ रहे थे, ग्रहों के बारे में बताया था। पृथ्वी तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम अब बात करेंगे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में। तो क्या है? मून, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले तो पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं कि कोई नामुमकिन काम को मुमकिन करके तो दिखा। अरे किसी नामुमकिन काम को तू मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग हटकर चलकर तो दिखा। क्या कहा है कि भीड़ में चलना मकसद नहीं मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वह बनना है मुझे। तो आज से ही हमें लग जाना है और हमें ऐसी तैयारी कर देना है कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर हम बैठते हैं तो फोड़ देना, एकदम पहली बार में ही क्रैक कर देना है। तो बात करते हैं, ये स्पेशली फॉर एक्स ग्रुप नहीं, वाई ग्रुप एयरफोर्स के लिए है। इसमें बात कर रहे हैं जी के जीएस में हम कॉस्मोलॉजी के बारे में, ब्रह्मांड विज्ञान, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अर्थ तक हमने पढ़ लिया था। अब मून के बारे में बात करते हैं। मून, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में बात करें तो नॉन ल्यूमिनियस। क्या है? नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस, NOUS। नॉन ल्यूमिनियस ये क्या होता है? तो इसका कोई अपना प्रकाश नहीं है, इसका कोई अपना स्वयं का कोई प्रकाश, इसका कोई अपना प्रकाश नहीं है। नॉन ल्यूमिनस। रोटेशन टाइम और रिवॉल्यूशन टाइम की अगर बात करें चंद्रमा की, रोटेशन टाइम एंड रोटेशन टाइम बराबर होता है इसके रिवॉल्यूशन टाइम के। रोटेशन रिवॉल्यूशन क्या होता है हमने बता दिया था। रोटेशन होता है घूर्णन, अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण रिवॉल्यूशन अपने ग्रह के चक्कर लगाना। उपग्रह क्या करता है? अपने ग्रह के चक्कर लगाता है। तो रोटेशन टाइम इज इक्वल टू इसका ही इट्स रिवॉल्यूशन टाइम। तो कितना है घूर्णन का समय? यहाँ लिखते हैं घूर्णन का समय, हिंदी को भी साथ में लेके चलेंगे। घूर्णन का समय बराबर परिक्रमण का समय। कितना है समय? ये बात तो कर ली हमने कि बराबर है दोनों, तो कितना समय है? तो बात करें 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स। 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा कर लेता है ये चक्कर पृथ्वी का, और अपने अक्ष पर भी इतने ही टाइम में घूम लेता है। अगर बात करें कि पहली बार औसत दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? एवरेज डिस्टेंस, औसत दूरी की बात करें तो कितनी है? औसत दूरी है 2,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी से इतना दूर चंद्रमा स्थित है। अब बात करते हैं क्या 59% मैक्सिमम पार्ट को हम इसके देख सकते हैं। 59% मैक्सिमम वी कैन सी, देख सकते हैं।
इतना देख सकते हैं 59% इसके मैक्सिमम पार्ट को हम देख सकते हैं। तो चंद्रमा की बात करें कि सबसे पहले कौन गया चंद्रमा पर, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक और गए थे उनके साथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट टाइम ह्यूमन लैंड ऑन मून इन, पहली बार मानव चंद्रमा पर उतरा कब, सन 1969 में। फर्स्ट टाइम ह्यूमन लैंड ऑन मून इन 1969, पहली बार चंद्रमा पर इंसान उतरा, कब उतरा, 1969 में। ओके, अब बात करते हैं कौन कौन गया। तो कौन कौन गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब गए और गए उनके साथ बज एड्रिन। कौन कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नाम सुना होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कौन गए, दूसरे गए बज एड्रिन, ये दोनों ही गए थे फर्स्ट टाइम। जब ये गए तो इन्होंने वहाँ एक माउंटेन देखा जिसकी ऊंचाई, क्या नाम है उस माउंटेन का जो चंद्रमा पर है, उसका नाम है लेवनिट्ज माउंटेन इज ऑन मून, चंद्रमा पर है। कितनी है इसकी मतलब कितना ऊंचा है, 10.5 किलोमीटर। देखिए 10.5 किलोमीटर ऊंचाई है और ये चंद्रमा पर है। अगर बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी है हमारी 8,848, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। 8,000 की बात करें तो 8 किलोमीटर और ये है 10 किलोमीटर। तो माउंट एवरेस्ट की बात हमने की कि इसकी लंबाई कितनी है, 8,848 मीटर। और चंद्रमा पर जो माउंटेन पाया जाता है लेवनिट्ज माउंटेन, इसको याद रखेंगे, कौन सा माउंटेन है, लेवनिट्ज माउंटेन इज ऑन मून, यह चंद्रमा पर है। इसकी ऊंचाई ये कितना ऊंचा है, 10.5 किलोमीटर, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ओके, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक आने में समय लगता है, टाइम कितना लगता है, 1.3 समथिंग, 1.3 सेकेंड्स, 1.3 सेकेंड का समय लगता है। यहाँ तक बात की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं मार्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में। मार्स, MARS, मंगल। मार्स की बात करें तो ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट, यू नो, ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट कहा जाता है इसे, क्यों कहा जाता है इसे रेड प्लेनेट, तो इसे कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ आयरन कंपाउंड्स, लोह के यौगिक मिलने के कारण, लोह के यौगिक मिलने के कारण, लोह के यौगिकों की उपस्थिति के कारण, यौगिकों की उपस्थिति के कारण
आगे बात करें, इट हैज़ 2 सैटेलाइट। इसके उपग्रहों के बारे में अगर बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं। इट हैज़ 2 सैटेलाइट। इट हैज़ 2 सैटेलाइट। इसके 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस है और डेइमोस है। फोबोस और डेइमोस। इधर बात करते हैं, फोबोस और दूसरा है डेइमोस। अगर डेइमोस के बारे में बात करें तो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है, कौन सा है? डेइमोस। यहाँ से याद रखना है, ये क्वेश्चन बन जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लें, मोस्ट। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डेइमोस है। और किस ग्रह का उपग्रह है? ये मार्स का है। तो ओके, इज इट ओके और नॉट? आगे बात करते हैं जुपिटर के बारे में। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं जुपिटर के बारे में। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है, कहते नहीं, सबसे बड़ा ही ग्रह है बृहस्पति। जुपिटर बृहस्पति तो लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसकी अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इज इट ओके और नॉट? आगे बात करें लार्जेस्ट प्लेनेट, अगर इसकी हिंदी लिखें तो सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये है हमारा जुपिटर, बृहस्पति। आगे बात करते हैं इसकी सैटेलाइट के बारे में अगर बात करें तो इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स। इसकी कितनी? यहाँ देखिए कितना बड़ा ग्रह है। तो आप कल्पना कीजिए, पृथ्वी इतना बड़ा ग्रह है, उसका एकमात्र मून जो है उसका उपग्रह है। और इसका कितने हैं? 79, 79। इसके 79 उपग्रह हैं। यहाँ लिख देते हैं, इसके 79 उपग्रह हैं। तो उपग्रहों में इसके मेन जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जैनीमेड है, और कौन सा है? कैलिस्टो भी इसी का है। कैलिस्टो है। ईओ है, ईओ है। यूरोपा भी इसी का है, यूरोपा, ETC। ये मेन है, जैनीमेड, कैलिस्टो, ईओ एंड यूरोपा। याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कैलिस्टो किस ग्रह का उपग्रह है, तो बता देना है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसके 79 सैटेलाइट। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, एग्जाम्पल में जैनीमाइड है, कैलिस्टो है, ईओ है, यूरोपा, ETC। अगर इसके बात करें आगे, फास्टेस्ट रोटेशन घूर्णन, सबसे तेज
घूर्णन किसका है? ये बात हो रही है जुपिटर के बारे में। सबसे तेज घूर्णन है जुपिटर का, बृहस्पति ग्रह का। गैनीमेड की अगर बात करें हम, जो हमने अभी पढ़ा था मार्स में उसके 2 सैटेलाइट्स थी, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस सबसे छोटी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। अगर बात करें गैनीमेड की, तो ये सबसे बड़ी सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो गैनीमेड, और इसका प्रोनाउंसिएशन गैनीमेड या गैनीमेड ही होता है आई थिंक। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम गैनीमेड है, और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम वह है मार्स की एक उपग्रह है जिसका नाम है डीमोस। वह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आगे बात करते हैं सैटर्न के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब बात करते हैं सैटर्न, शनि। सैटर्न शनि। अगर शनि की बात करें तो लीस्ट डेंसेस्ट प्लैनेट, लीस्ट डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह, न्यूनतम घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह। और डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अपनी पृथ्वी, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। इज इट ओके और नॉट? ओके, क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। आगे बात करते हैं 82 सैटेलाइट्स। इसकी कितनी सैटेलाइट्स हैं? 82 सैटेलाइट्स। इसके 82 उपग्रह हैं। मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं ये, मैक्सिमम सैटेलाइट। एग्जाम्पल टाइटन, इसकी सैटेलाइट का एक एग्जाम्पल है टाइटन। शायद मूवी भी है टाइटन। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइटन ऐसे भी आ जाता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, या शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो ये इसका जो ज़रूरी है वो बता दिया है टाइटन। आगे बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूरेनस की बात करते हैं और नेपच्यून की बात करते हैं। बाद में एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं। यूरेनस की बात करें, अरुण यूरेनस। यूरेनस दिखाई दे रहा है? यूरेनस क्या बोलते हैं? अरुण के बारे में अगर बात करें तो इट हैज़ 27 सैटेलाइट। इट हैज़ 27 सैटेलाइट। तो इसके 27 उपग्रह हैं। रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर
यह घूर्णन करता है। कौन? अरुण की बात कर रहे हैं। अभी सैटेलाइट्स के बारे में बात नहीं की गई है। ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट, हरा ग्रह, ग्रीन प्लेनेट, इम्पोर्टेंट। ओके, ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट, इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। किसे? यूरेनस, अरुण को। आगे बात करें नेपच्यून के बारे में, इससे अगला नेपच्यून, ये है वरुण, ये अरुण और ये वरुण, नेपच्यून। अगर नेपच्यून के बारे में बात करें तो कोल्डेस्ट प्लेनेट इसी को कहा जाता है, कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कोल्डेस्ट प्लेनेट, सबसे ठंडा ग्रह। अगर बात करें इसका स्लोएस्ट रिजोल्यूशन, परिक्रमण, सबसे दूरी पर है कौन? वरुण, तो इसका स्लोएस्ट रिजोल्यूशन होता है, इसका सबसे कम गति से परिक्रमण करता है ये, तो सबसे अधिक समय लगा लेता है, तो स्लोएस्ट रिजोल्यूशन परिक्रमण, यहाँ इसका लिखा गया है स्लोएस्ट, सबसे कम। अगर बात करें एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, बौने ग्रह। एस्टेरॉइड्स की बात करें, एस्टेरॉइड्स किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इनकी अगर बात करें एस्टेरॉइड्स की, तो ये पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, बिटवीन जुपिटर एंड मार्स। ओके, ये पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में। अगर मेटेरॉइड्स की अगर बात करें, उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या होते हैं? जैसे रात में आपने देखे होंगे तारे गिरते हैं, उनसे हम विशेष मांगने लग जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, तो उल्कापिंड होते हैं वो, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स, इन्हें क्या बोलते हैं? स्टोन्स। ये पत्थर होते हैं जो हमारी पृथ्वी तक आते आते, सतह तक आते आते यह नष्ट हो जाते हैं एकदम से। आते तो बहुत बड़े रूप में हैं, लेकिन हमारे वायुमंडल में यह नष्ट हो जाते हैं तापमान की वजह से, इसलिए यह पृथ्वी तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा गिर जाता है तो वो छोटे से रूप में आकर पृथ्वी पर गिर जाता है। तो फॉलिंग स्टार्स इन्हें बोलते हैं, फॉलिंग स्टार्स, फॉलिंग स्टार्स। किसे? उल्कापिंड, स्टोन्स होते हैं ये। ओके, अगर बात करें ड्वार्फ प्लैनेट्स की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ड्वार्फ प्लैनेट की अगर बात करें, बौने ग्रह, यहाँ बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, बौने ग्रह। बौने ग्रह के बारे में अगर बात करें तो प्लूटो है एक, प्लूटो है, सेरस है, एरिस है, और एक और है होमिया है, HAUMEA, बृहस्पति और मंगल के ग्रह के बीच में क्या पाए जाते हैं? ये है क्षुद्र ग्रह। और मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड, ये स्टोन्स होते हैं जो गिरते हैं, रात में दिखाई देते हैं, लेकिन गिरते तो दिन में भी हैं, दिन में दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें फॉलिंग स्टार्स कहते हैं। स्टोन्स ये पत्थर होते हैं। अगर बात करें ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में, बौने ग्रहों के बारे में, तो एक है प्लूटो है, सेरस है, एरिस है, होमिया है, ETC आदि इत्यादि, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है।
आगे की वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। जय हिंद।